नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेज और स्कूल एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते और उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है दिमाग में कि टॉपर्स ऐसा क्या लिखते हैं, ऐसा क्या पढ़ते हैं, ऐसा क्या प्रेजेंट करके आते हैं कि उनके मार्क्स कंसिस्टेंटली हर बार अच्छे आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने टॉपर्स के कुछ सीक्रेट्स शेयर करना चाहूँगा जिससे आप भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने NIT भोपाल से इंजीनियरिंग मटेरियल्स में M.Tech किया हुआ है और मैंने 5 इयर्स तक टीचिंग भी करी है और मैं खुद भी टॉपर रहा हूँ। इसलिए मैं कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, क्योंकि मैं टीचिंग के दौरान भी मैंने देखा, अपने स्टूडेंट्स को भी काफ़ी बताया, समझाया और लोगों ने इम्प्रूवमेंट भी किया और आज उसका रिज़ल्ट उनके सामने रहा है। तो ये टिप्स हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, तो इस टिप्स को ज़रूर आजमा के देखिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका रिज़ल्ट। दोस्तों, पहली टिप्स है हैंड राइटिंग। दोस्तों, एग्जामिनर को जो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है ना, वो है स्टूडेंट की हैंड राइटिंग। वो आंसर तो बाद में पढ़ता है, पहले तो उसका जो हैंड राइटिंग होती है उसको देख के ही वो खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो साफ़ सुथरी, क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि हैंड राइटिंग तो चलिए ठीक है, एक बात अलग है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला जो है वो पढ़ सके, रीडेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी हैंड राइटिंग पे विशेष ध्यान दें, अच्छा लिखें, साफ लिखें, क्लियर लिखें, ठीक है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनकी हैंड राइटिंग अभी भी नहीं सुधरी है, वो अपनी हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस हैंड राइटिंग वाली वीडियो को देख के अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। दोस्तों, दूसरी टिप्स है आंसर राइटिंग। दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम होता है, हम एग्ज़ाम के दौरान जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि हमें आंसर लिखना कैसे है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। दोस्तों, जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हमको जो कुछ भी आता है हम उसको बड़ा बिल्कुल एक लाइन से लिखे चले जाते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हम जिसको आंसर ये पढ़वाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, क्या एग्जामिनर इस आंसर्स को आसानी से पढ़ पाएगा? हम इतनी मेहनत से आंसर्स को याद करते हैं, उसको लिखते हैं, लेकिन हम लिखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं सोच पाते क्या एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि वो इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ पाएगा, हमारे आंसर्स को चेक कर पाएगा और हमको अच्छे मार्क्स दे पाएगा? शायद नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, आपकी आंसर राइटिंग में आपको ये देखना है कि आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए, ठीक है। बाई चांस यदि पैराग्राफ आता भी है तो उस पैराग्राफ की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 6 to 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक बेस्ट आंसर राइटिंग का तरीका होता है, ठीक है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करें, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी आंसर लिखें, पैराग्राफ भी यदि लिख रहे हैं आप, तो पैराग्राफ की मैक्सिमम लेंथ 6 to 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें पॉइंट में लिखें। दोस्तों, तीसरी टिप्स है एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते समय फिगर, चार्ट, डायग्राम, टेबल इनका यूज़ करना। दोस्तों, जब भी हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट का होता है एग्ज़ाम, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको टेबल, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, स्केच आदि का प्रयोग करना होता है, बनाना होता है। किसी किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं होता, जैसे हम मैथ्स की बात करें, लेकिन मैथ्स में भी ग्राफ होता है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखें कि जहाँ भी ज़रूरी हो, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको डायग्राम से इसको आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे डायग्राम का यूज़ ज़रूर करें। क्योंकि ये मानिए कि डायग्राम बनाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो कि जब आप डायग्राम अपनी कॉपी में आप बना रहे होते हैं तो वो एक स्पेस कवर करता है, ठीक है, जिससे आपकी जो आंसर है उसकी लेंथ बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये कि जो डायग्राम है आपके एग्ज़ाम का जो आपका आंसर है, आंसर की जो भी कंटेंट आपने लिखा है, यदि एग्जामिनर ने उसे नहीं भी पढ़ा तो वो आपके डायग्राम से समझ जाएगा कि सामने वाले ने जो कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट ही लिखा हुआ है। इसलिए चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप कोशिश करें कि यदि वहाँ पे डायग्राम नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो आप उसका यूज़ ज़रूर करें।
दोस्तों फोर्थ टिप है आंसर क्वालिटी या आंसर कंटेंट। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि जो छोटे आंसर्स होते हैं वो तो हम बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, बड़े आसानी से उसे लिख के आ जाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हमारे पास बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम बात करें हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, जैसे हम बात करें कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, आप उसमें देख रहे हैं कि आपको उसमें बहुत सारा लिखना होता है, तो उसमें आप याद नहीं कर पाते। तो उसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। टिप्स ये है दोस्तों, एग्जामिनर असल में क्या होता है जब आपके आंसर्स को चेक कर रहा होता है तो उसके पास टाइम नहीं होता कि आपके पूरे आंसर जो आपने लिखा है उसको पढ़ सके, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है। तो दोस्तों आपको जितना सही आता है, जितना भी परफेक्ट आपको आता है, आप उन सभी को शुरुआती लाइंस में ही लिखें, ठीक है। कभी भी आप ये कोशिश ना करें कि आपको नहीं आ रहा है तो आप शुरुआत में कुछ भी लिख दिए, बीच में सही लिख दिए, फिर लास्ट में कुछ भी फेंक दिए, या लास्ट में सही लिख दिए। दोस्तों वो ये देख लेता है कि शुरुआत की लाइंस को पढ़ता है, वो चेक कर लेता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। यदि शुरुआत की 3-4 लाइन में भी यदि उसने सही उसको समझ में आ गया कि उसने आंसर सही लिखे हैं तो वो उसको चेक करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन यदि आपने शुरुआत में ही गलत लिखा हुआ है तो यकीन मानिए वो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। वो ढूंढता रह जाएगा, वो फिर बीच में ढूंढेगा और फिर लास्ट में ढूंढेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको शुरुआत की जो लाइंस होती है आंसर की उसमें आपको बिल्कुल सही लिखना है। यदि आपको आंसर नहीं आता है तब की बात बता रहा हूँ, कम आता है तब, जिनको आंसर पूरा आता है वो तो पूरा ही लिखेंगे। लेकिन यदि आपको आंसर नहीं आता है, कम आता है, तो जो भी आपको सही आंसर आता है उसको आप शुरुआत की 4-5 लाइन में लिखें। फिर यदि आपको नहीं आता है तो आपको जो भी कहानी लिखनी है आप उसको बीच में लिख सकते हैं, और ऐसे करके आप जोड़ तोड़ के आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा है जिनको आंसर नहीं याद हो पाते, ठीक है, लेकिन हमें मार्क्स तो चाहिए ना, ठीक है दोस्तों, तो इसको फॉलो जरूर। दोस्तों 5वीं टिप है हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों जब एग्ज़ाम होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हो। हो सकता है आपको 4 के आ रहे हो, 1 के नहीं आ रहे हो सकता है 2 आंसर नहीं आ रहे हो आपको। तो आपको उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आंसर्स, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं आप उनको पहले अटेम्प्ट करें, पहले उनको पूरे तरह से अच्छे तरीके से लिखें जैसा कि मैंने पहले बताया है। फिर लास्ट में उन क्वेश्चंस को करें जिनके आंसर नहीं आते हैं। जब आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो आपके पास एक समस्या पैदा होती है कि उन क्वेश्चन के जब आंसर आपको आते ही नहीं तो आप उसमें लिखेंगे क्या। तो उनके लिए एक टिप ये है, आप क्या करें, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। जब आप उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द तो ऐसा होगा जिसका आंसर आपको आता होगा। दोस्तों अगर आप ये सोच के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आपको उस पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको पता है 1 मार्क्स कितना कीमती होते हैं, ठीक है। आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए, आपको टॉप करने के लिए, आपको यहाँ तक कि एक फेल जो इंसान हो रहा है उसको भी ऊपर लाने के लिए, पास करने के लिए, ठीक है। तो 1 मार्क की भी बहुत कीमत होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है, पूरा थोड़ी रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, और रीड करने के बाद ये देखना है कि उन क्वेश्चंस में आपको ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका आंसर आपको आता है। यदि आपने देखा, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे पूछा गया स्टीम टरबाइन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है। चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने एग्ज़ाम में देखा, मैं गया एग्ज़ाम देने, मैंने देखा कि यार ये जो गवर्निंग वाला फंडा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका आंसर नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन मैंने ये देखा मैं स्टीम टरबाइन के बारे में तो जानता हूँ ना, तो आप क्या करें, आप उस स्टीम टरबाइन के बारे में आप लिख दीजिए, आप उसके प्रिंसिपल के बारे में लिख दें, ठीक है। क्योंकि आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप यदि ये फॉलो करते हैं, आप कुछ भी लिख के आते हैं, कुछ भी लिखने से मतलब यही है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से कुछ भी थोड़ा सा भी आपको आता है, आप यदि इतना भी लिख के आते हैं तो आपको मार्क अच्छे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये टिप को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी को जितना क्लीन रखेंगे, जितनी काटा पीटी कम करेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम का यूज़ करेंगे,
जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, बॉर्डर लाइन क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आप नए पेज से शुरू करें तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आपसे ये वादा है, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।